अगर आपको मोटा पैसा कमाना है तो कहते हैं कि आपको टेक में जाना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी इंजीनियरिंग कर रहे हैं या इंजीनियरिंग के बारे में सोच रहे हैं, टेक में जाना चाहते हैं, टेक में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं 10 मोस्ट इन डिमांड टेक स्किल्स इन 2023। टॉप टेक स्किल्स फॉर 2023, क्योंकि मैं चाहूंगा 2022 ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, 2023 के लिए तैयारियां हम अभी से ही स्टार्ट करें। अगर आपको पता नहीं है तो मैं हूं अखिल पैसा वैसा से। अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं करा है कर लेना, और ये है कुछ अमेजिंग फ्री रिसोर्सेज जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन। नंबर 1, बेसिक प्रोग्रामिंग। देखो, मैं पर्सनली मानता हूं कि नॉन टेक जॉब्स के लिए भी बेसिक प्रोग्रामिंग कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंट इन डिमांड स्किल होती है, तो टेक जॉब्स के लिए तो डेफिनेटली दिस इज अ वरदान। प्रोग्रामिंग बेसिक्स के साथ आप दूसरे लोगों के जो कोड हैं वो भी आप आसानी से रीड कर सकते हो। आप बस अपना सिंपल प्रोग्राम और एल्गोरिथम लिखिए। आईटी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की थोड़ी सी डीप अंडरस्टैंडिंग भी रखिए। दूसरा है लो कोड प्लेटफॉर्म। गार्टनर प्रेडिक्ट करते हैं कि 2024 तक 65% सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटी लो कोड हो जाएगी। LCAP मतलब लो कोड एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म जैसे मेंडेक्स, क्विकसी और माइक्रोसॉफ्ट पावर ऐप कॉम्प्लेक्स मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऑल्टरनेट्स हैं। लो कोड प्लेटफॉर्म से थोड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और टेक माइंडसेट की जरूरत होती है ताकि आप सिंपल बिजनेस एप्लीकेशंस को रन कर सकें। तीसरा है UI UX डिजाइन। UI UX डिजाइन में कुछ मीनिंगफुल और इजी टू यूज डिजिटल प्रोडक्ट्स क्रिएट करने के लिए काफी अच्छी रिसर्च और टारगेट ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी होता है। ये सारे टास्क प्रोफेशनल्स के लिए होने चाहिए, पर UI UX डिजाइन के बारे में बेसिक्स पता होने से आपके लिए कहीं ना कहीं ये चीज इजी हो जाता है उस कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखने के लिए, ताकि चीजें आप सामने समझा पाएं। ज्यादातर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज डिजिटल प्रोडक्ट्स पे बेस होती है, जैसे कि वेबसाइट्स है, लैंडिंग पेजेस हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, सोशल मीडिया है। थिंक अबाउट इट। नंबर 4 है डेटा इंजीनियरिंग। बेसिकली डेटा इंजीनियरिंग एक मिक्स है काफी तरह के आईटी प्रोफेशनल्स का, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बिग डेटा डेवलपर्स, डेटा एनालिस्ट एंड क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियर्स का। ऐसी कोई कंपनी जो मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करती है, डिफरेंट सोर्सेज से जनरेट करती है, उस कंपनी के डेटा इंजीनियरिंग के जो ऑपरेशंस हैं वो होते हैं कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द डेटा, डिफरेंट डेटा फॉर्मेट्स टू कलेक्ट दैट डेटा फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज सो दैट दे कैन एनालाइज इट, ऑप्टिमाइजिंग डेटा स्टोरेज एंड रिड्यूसिंग द data storage cost so that they can be in line with the actual company budget। और अगर आपको एक डेटा इंजीनियर बनना है, डेटा एनालिस्ट बनना है, तो उस चीज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं, जैसे कि पाइथन एंड SQL, जावा और स्केला, क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि AWS एंड बिग डेटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज लाइक हडूप, स्पार्क, काफका। और इसी के साथ साथ आपको एल्गोरिथम्स और डेटा स्ट्रक्चर्स की नॉलेज होना भी जरूरी है, और हाँ, बेसिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स भी जरूरी है। नंबर 5, AI एंड मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अकॉर्डिंग टू माइक्रोसॉफ्ट, AI कंप्यूटर सिस्टम की कैपेबिलिटी है ह्यूमन कॉग्निटिव फंक्शंस को मिमिक करने के लिए, जैसे कि लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और मशीन लर्निंग को AI का ही सबसेट बोला जाता है। गार्टनर ने प्रेडिक्ट किया था कि 2022 के एंड तक 5 में से 1 वर्कर जो नॉन रूटीन टास्क करता है वो मोस्टली AI पे ही रिलाय करेंगे वो काम करने के लिए, और यही चीज आप कियोस्क, ग्रोसरी, सेल्फ चेकआउट और एंटरटेनमेंट एप्स पे भी देखते हैं। नंबर 6 है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन को एक बहुत ही सेफ और रिलायबल डेटाबेस कहा जाता है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड मेथड है डेटाबेसेस एंट्रीज और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, जिसे बाद में चेंज नहीं किया जा सकता, ना ही उसको हैक किया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्लॉकचेन की जो सिक्योरिटी लेवल है वो किसी भी दूसरी सिक्योरिटी लेवल के काफी ऊपर है। ब्लॉकचेन डेवलपर जॉब्स जो है वो काफी तेजी से बढ़ने वाली जॉब्स में से है, जो फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज के साथ अब ब्लॉकचेन डिविजन्स को क्रिएट कर रहे हैं। आपको जिन स्पेसिफिक टेक स्किल्स की यहाँ पे जरूरत हो सकती है वो है पाइथन, C++, SQL और जावास्क्रिप्ट में अच्छी प्रोग्रामिंग। नंबर 7, डेवऑप्स। डेवऑप्स इंजीनियर एक तरीके का ब्रिज होता है बिटवीन डेवलपर्स, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोफेशनल्स एंड आईटी स्टाफ। तो बहुत ही जाहिर सी बात है कि इन इंजीनियर्स को बाकी 3 जिनके ये ब्रिज होते हैं उनके काम का एक्सपीरियंस होता है, और जब किसी भी चीज को प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में लॉन्च किया जाता है तो मैक्सिमम एफिशिएंसी को इंक्लूड करने के लिए डेवऑप्स उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो टास्क डेवऑप्स इंजीनियर के लिए होते हैं उनमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंक्लूड होता है, किसी भी टेस्टिंग प्रोटोकॉल को कंडक्ट करने के लिए क्रिटिकल मॉनिटरिंग करना, परफेक्ट डिप्लॉयमेंट मॉडल्स को जॉब्स के लिए चूज करना, कोड की वेरियस ब्रांचेस को मैनेज करना, रिसोर्सेज की यूजर एक्सेस, बिल्ड और रिलीज प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, ये सब इंपॉर्टेंट एंड नीडेड होता है डेवऑप्स इंजीनियरिंग में। नंबर 8 है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर। मोबाइल एप्स काफी ज्यादा इन डिमांड है, ऑफ कोर्स काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो जाता है, काफी ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है
होता है हर किसी के लिए अपने मोबाइल फोन में, टैबलेट में या फिर किसी दूसरे इक्विपमेंट में ऐप्स को यूज करना, चीजों को देखने के लिए, समझने के लिए, यूज करने के लिए। और इन्हीं रीजंस की वजह से मोबाइल ऐप डेवलपर इज ऑल्सो इन डिमांड। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जो चीजें इंक्लूड होती है वो है कोडिंग, डिजाइनिंग, मैनेजिंग द एप्लीकेशन, डीबगिंग, मॉनिटरिंग द अपडेट्स एंड पोटेंशियल सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड प्रोवाइडिंग एंड यूजर सपोर्ट। नंबर 9, क्लाउड आर्किटेक्ट। क्लाउड आर्किटेक्ट्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स होते हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम के नाम के ऑर्गेनाइजेशन के इंचार्ज होते हैं। क्लाउड आर्किटेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जो चीजें इंक्लूड होती है वो है क्लाउड एप्लीकेशन आर्किटेक्चर डेवलप करना, क्लाउड अप्रूवल प्लान्स बनाना एंड क्लाउड स्टोरेज मैनेजमेंट सिस्टम को हैंडल करना। क्लाउड आर्किटेक्ट्स को क्लाउड डेवलपर्स या फिर क्लाउड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर नाम से भी जाना जाता है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, नंबर 10, साइबर सिक्योरिटी। जितने साइबर क्राइम्स और साइबर थ्रेट्स हो रहे हैं उनकी वजह से पहले के मुताबिक यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की जो डिमांड है वो डेफिनेटली काफी ऑब्वियसली बढ़ गई है। अगर आपको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम्स और टूल्स को मैनेज करने का और उस चीज से ट्वीक करने का, उसके साथ खेलने का बहुत ज्यादा शौक है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप इस चीज को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। एक साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट जिस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो है कि जो भी सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसकी जो सिक्योरिटी है वो हमेशा इंटैक्ट रहे, जो डेटा सेंटर्स एंड नेटवर्क्स हैं वो हमेशा सिक्योर रहे। और ये है वो 10 इन डिमांड टेक स्किल्स जो आपको डेफिनेटली 2023 में बहुत हेल्प करने वाली हैं एंड यू कैन डेफिनेटली एक्सेल एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जाने के मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को, बिकॉज व्हाई नॉट, और सब्सक्राइब कर लेना पैसा वैसा को। बाकी मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप हसलिंग।